student, welcome to GB tutorial. So student, we have already started our second chapter. Yes, health and diseases. उसमें से हमने जो इन्फेक्टेड वाला पार्ट था वो क्लियर कर लिया है. अगर इसमें यहाँ पर कोई डाउट है तो एक बार आप वो वीडियो देख लीजिए. नाउ विल स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज. यानी कुछ डिसीज ऐसे होते हैं कि जो यहाँ पे नॉन इन्फेक्शियस होते, यानी क्या कि अगर हम कुछ ऐसे जो उसको डिसीज हुआ है उसके कांटेक्ट में आते हैं फिर भी हमें ऐसे डिसीज नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हार्ट अटैक आता है किसी को, डायबिटीज होता है, या जैसे कि अलग अलग टाइप के कैंसर होते हैं, ब्रेन ट्यूमर है या स्किन कैंसर है या एज लाइक. तो ऐसे जो पेशेंट है इसके कांटेक्ट में अगर आते तो हमें ऐसे कुछ डिसीज होते हैं क्या? नहीं. तो वही हमें यहाँ पे देखना है. तो वो देखने से पहले नॉन इन्फेक्शन डिसीज यानी क्या यहाँ पे, सो लुक एट हियर कि ऐसे डिसीज विच डू नॉट ऑकर थ्रू इन्फेक्शियसली या कॉन्टैक्टली, डू नॉट ऑकर थ्रू कॉन्टैक्टली या इन्फेक्शियस यानी कि इन्फेक्शन से नहीं होते हैं या कॉन्टैक्ट यानी कॉन्टैक्ट से नहीं होते हैं ऐसे डिसीजेस या ऐसे वायरस, दिस इज कॉल्ड एज अ नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस. क्लियर स्टूडेंट? अभी इसमें बहुत सारे डिसीज है पर हमें इस टर्म में या इस साल हमें सिर्फ 3 ही डिसीज दिए हैं, हार्ट अटैक, डायबिटीज और कैंसर. सो फर्स्ट वन इज कैंसर. What is the cancer and their symptoms and also the reasons, XYZ. ये सब हम यहाँ पे देखने वाले. Look at here. First one is cancer. Okay? तो देखो कैंसर यानी क्या होता है यहाँ पे. Look at here. जैसे कि हमने नाम सुना है किसी को कैंसर वगैरह होता है, यानी क्या देखो, कैंसर यानी कि कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो बॉडी के अंदर ग्रो होना स्टार्ट होते हैं. पहले तो यहाँ पे ऐसे कुछ यानी कि ऐसे नहीं था कि कैंसर होता है तो पेशेंट तो पहले मर जाता था, पर अभी यहाँ पे ऐसे मेडिकल इतना यहाँ पे आगे गया है कि कुछ कैंसर ऐसे कि हम रिकवर कर सकते हैं, पर कुछ ऐसे कि रिकवर तो नहीं होते पर मेडिसिन से उस पेशेंट को हम ज्यादा दिनों तक, ज्यादा साल तक हम यहाँ पे वो आराम से कर सकता है. ओके, ऐसे यहाँ पे अभी चेंजेस हो गए, पर हमें यहाँ पे सिर्फ कैंसर के बारे में देखना है. तो कैंसर यानी क्या होता है? कैंसर यानी क्या है? ऐसे कुछ सेल्स की जो अनकंट्रोलेबल होते हैं. ओके, कि जो ऐसे अनकंट्रोलेबल सेल्स जो यहाँ पे बढ़ते हैं. ठीक है, लुक एट इट. कैंसर से यानी क्या है? अनकंट्रोल्ड या एबनॉर्मल सेल्स ग्रो इन आवर बॉडी. जब हमारे बॉडी में अनकंट्रोल या एबनॉर्मल सेल बढ़ना स्टार्ट होते हैं, दिस इज कॉल्ड, उस सेल को हम बोलते हैं कैंसर. ठीक है, चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गया. पर यहाँ पे कैंसर में यहाँ पे ना कुछ ऐसे लम्स होते हैं, लम्स यानी कि कुछ ऐसे नॉट्स आते हैं, ब्लड में होते हैं या स्किन में ऐसे आते हैं. तो इन्हें हम यहाँ पे बोलते हैं मैलिग्नेंट सेल्स या मैलिग्नेंट ट्यूमर्स बोलते हैं. आपने नाम सुना होगा, देखो इसे XYZ को ब्रेन ट्यूमर हुआ है, मोस्ट ऑफ मूवी में हम देखते हैं ब्रेन ट्यूमर हुआ है. ब्रेन ट्यूमर यानी दूसरा कुछ यहाँ पे कैंसर का ये पार्ट है. ठीक है, देखो तो कौन सा वायरस है यहाँ पे या कौन सा सेल है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे मैलिग्नेंट ट्यूमर. ये जो ट्यूमर यहाँ पे मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये नाम का ट्यूमर यहाँ पे क्या होता है कि बॉडी में बढ़ना स्टार्ट होता है. हम इसे वायरस या हार्मोन्स से बोल सकते हैं. ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे ये होता है. तो कहाँ पाया जाता है ये? वेयर इज द ऑकर्स, यानी कहाँ होता है ये? तो कैंसर मोस्ट ऑफली सभी जगह तो नहीं होता है, पर मोस्ट ऑफली होता कहाँ पे? बॉडी में. तो होता है जैसे कि ब्रेन में, उसके बाद होता है स्किन में. इन लोगों को स्किन का भी यहाँ पे कैंसर होता है, माउथ का कैंसर होता है. आपकी बुक में देखो एक माउथ का वहां पे दिया है, जो गुटखा वगैरह खाते हैं ना उनको ऐसे कैंसर हो सकता है. देन उसके बाद स्टमक में होता है किसी को,
स्टमक वाला कैंसर होता है, लंग्स में होता है, लंग्स यानी लंग्स में होता है, ब्रेस्ट में होता है। मोस्ट ऑफली जो ब्रेस्ट कैंसर है ना, ये लंग्स या ब्रेस्ट वाला कैंसर ये सबसे ज्यादा फीमेल लोगों को, यानी कि जो फीमेल होती है ना उनको ज्यादा होता है ब्रेस्ट वाला कैंसर। उसके बहुत सारे रीजन है, पर उसमें से जो पाया गया है पहला कि स्ट्रेस ज्यादा होता है, इसकी वजह से ये ब्रेस्ट कैंसर होता है। ठीक है, चलो और भी कुछ यहाँ पे है, ब्रेन कैंसर है, स्किन कैंसर है, माउथ कैंसर है, स्टमक है, लंग्स है, ब्रेस्ट है, यूटेरस में होता है, यूटेरस, ठीक है, ईटीसी। और भी कुछ होता होगा देखो, और यहाँ पे ब्लड में भी होता है, ब्लड ब्लड रह गया हमारा, ब्लड, ओके, XYZ, इन जगह यहाँ पे मोस्ट ऑफ कैंसर होता है। ठीक है, तो अब इसके बहुत सारे रीजन है, पर इन शॉर्ट में हमें देखना है क्या क्या रीजन है और क्या क्या सिम्टम्स है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो यहाँ तक अच्छे से नोट कर लो, आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो देख लो। एक तो आपको ऐसे आएगा, व्हाट इज मीन बाय कैंसर, एक तो 1 मार्क के लिए आ सकता है। अगर 1 मार्क के लिए आएगा तो आपको यहाँ पे मालिग्नेंट ट्यूमर्स कौन सा है ये आ सकता है, या कहाँ पाया जाता है ये आ सकता है। अगर 2 या 3 मार्क्स के लिए पूछा गया तो आपको ये अच्छे से सब लिखना होगा, यानी क्या है डेफिनेशन, कहाँ होता है, उसके बाद उसके जो रीजंस क्या क्या है वो सब आपको लिखने होंगे। लेट्स सी, अब इसके रीजंस वगैरह हम देख लेते हैं कि क्या क्या है। देखो ठीक है, चलो तो नेक्स्ट में हमें क्या दिए हैं, यस उसके यहाँ पे कैंसर, तो कैंसर के रीजंस दिए। चलो तो पहले रीजंस देखिए, रीजंस कि किस किस की वजह से होता है। तो कैंसर तो पहले होता है जो लोग यहाँ पे अल्कोहलिज्म यानी कि अल्कोहल लेते हैं, यानी ड्रिंक करते हैं या स्मोकिंग करते हैं, टोबैको, गुटखा, ऐसे कुछ जो खाते हैं, बैड हैबिट है उनकी, तो उसकी वजह से ये मोस्ट ऑफली ज्यादातर होता है। लुक एट हियर, रीजन क्या क्या इसके, अल्कोहल, अल्कोहल, दूसरे यहाँ पे स्मोकिंग, गुटखा, उसके बाद यहाँ पे टोबैको, गुटखा, टोबैको, ओके, इसकी वजह से होता है। या ज्यादातर हम देखते हैं अरे वो तो ऐसे कुछ नहीं लेता था फिर भी उसे यहाँ पे कैंसर हुआ, तो एक्चुअली ना ये स्ट्रेस की वजह से भी होता है। अभी आजकल हम देखते हैं कि स्ट्रेस ज्यादातर बढ़ गया, छोटे बच्चों को भी स्ट्रेस आता है यहाँ पे, तो ये से स्ट्रेस की वजह से, उसकी वजह से भी ये हो सकता है स्ट्रेस। और यहाँ पे हेरिडिटी का है, पर हेरिडिटी का जैसे मान लो कि समटाइम्स हेरिडिटी की वजह से होता है, ज्यादातर यहाँ पे जैसे कि 5 to 10% बोल सकते हैं हेरिडिटी की वजह से होता है। देन उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट है जंक फूड यानी जो बाहर का हम खाना खाते हैं ना, जंक फूड, उसकी वजह से होता है। ओबिसिटी, अगर यहाँ पे ओबिसिटी वाले लोगों को भी ये कैंसर होता है, पर ओबिसिटी यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं आएगा, इसको इरेज करते हैं यहाँ पे। इतने स्ट्रॉन्ग रीजन है कि स्मोकिंग, अल्कोहल, गुटखा ये खाने से होता है, हेरिडिटी है, या मोस्ट ऑफ जंक फूड जो यहाँ पे हम खाते हैं उसकी वजह से होता है, स्ट्रेस की वजह से होता है, या इफ अनबैलेंस अवर लाइफस्टाइल, यानी दूसरा यहाँ पे लाइफस्टाइल की वजह से भी होता है। लाइफस्टाइल ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, लाइफस्टाइल। जैसे कि हम देखते हैं बहुत सारे, हम देखते हैं भाई, देखो अभी यहाँ पे मूवी में या कुछ ऐसे एक्टर्स होते हैं कि इनको कैंसर हो गया, ऐसे तो बहुत सारे अभी यहाँ पे देखते। तो होता क्या स्टूडेंट यहाँ पे कि उनकी जो लाइफ है यहाँ पे कि स्टेबल है क्या, जैसे हमारी है सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना खाना, ऐसे तो उनका नहीं होता है, यानी फिक्स शेड्यूल नहीं होता है, स्ट्रेस ज्यादा होता है, ये अल्कोहल वगैरह लेते हैं, ऐसे बहुत सारे रीजन, यानी कि बहुत सारा यहाँ पे आता है। इन शॉर्ट में यहाँ पे कि लाइफस्टाइल यहाँ पे पूरा चेंज होता है, इसकी वजह से भी ज्यादातर एक्टर्स में या जो पॉलिटिकल वाले जो पर्सन है उनको ये कैंसर वाला पार्ट सबसे ज्यादा होता है, एक्टर्स में ज्यादातर पाया जाता है। ठीक है, चलो अभी इनके सिम्टम्स क्या क्या है, तो सिम्टम्स देख लेते हैं। सिम्टम्स मुझे लगता है एक क्लिक करना होगा यहाँ पे, क्योंकि सिम्टम्स यहाँ नहीं बैठेंगे। चलो सिम्टम्स इस तरह लिख लेते हैं। सिम्टम्स देखो तभी यहाँ पे सिम्टम्स क्या क्या आएगा। चलो किसी को हो गया ये, तो सिम्टम्स क्या क्या है यहाँ पे, तो सिम्टम में यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जैसे कि जिनको होता है उनका वेट लॉस होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा यानी कि वेट लॉस होता है, ज्यादातर नहीं बोले यहाँ पे, वेट लॉस ये एक रीजन आ गया। उसके बाद यहाँ पे हम बोल सकते हैं
कि जिनको कैंसर होता है उनकी यहाँ पे जो जिसके हम बोल सकते हैं कि हाई कफ होता है इनको, यानी कि हाई लेवल का, जिसे हम बोलते हैं क्रोनिक कफ बोल सकते हैं। देन उसके बाद वॉर्स वॉइस, यानी कि जैसे कि उनकी जो आवाज है यहाँ पे ऐसे बहुत बड़े ऐसे जैसे कि ओ स्टूडेंट्स देखो ऐसे, यानी कि ऐसे कुछ अलग से आवाज, यानी कि बड़ी लेवल में आवाज आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे यस, मैंने जस्ट यहाँ पे ट्राई किया कि ऐसे, पर आप बेटर कर सकते हैं, मुझे इतना बेटर नहीं आता है। अच्छा, तो यहाँ पे हम क्या लिख ले कि हाई लेवल में हाई कफ ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे क्या है, वॉर्स, वॉर्स पे हॉर्स ना, वॉर्स का हॉर्स वॉइस ये होता है उनको, या जैसे कि जैसे हम बोल सकते हैं यहाँ पे सावलॉइन ये भी होता है, यानी कि नॉट्स वाला पार्ट, जैसे कि लम्स होते हैं सावलॉइन, यानी कि जिसे हम बोल सकते हैं नहीं एक मिनट है, नहीं हाँ यस, सावलॉइन, सावलॉइन, सोलिंग, कुछ यहाँ पे सोलिंग बोलते हैं, कुछ यहाँ पे स्वालिंग ऐसे बोलते हैं, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होते हैं। यानी कि इन शॉर्ट में कि लम्स होते हैं या नॉट्स होते हैं, देखो जिसके ब्लड के नॉट्स या कुछ होते हैं एज लाइक वैसे वाला पार्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि जैसे कि इन्फ्लेमेशन, यानी कि पेट में पेट में नहीं यहाँ पे कि चेस्ट में बोलो या पेट में यहाँ पे कि गर्मी जैसे लगना, यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं कि जल जलाहट हो रही है हमारे पेट में, वैसे यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाता है। यस, इससे गर्मी लगती है, जस्ट लाइक एसिडिटी है ना, यस वैसे कुछ यहाँ पे होता है। इन्फ्लेमेशन, 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 इन्फ्लेमेशन ही दिया है यहाँ पे, यस इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन। देन उसके बाद इनक्यूरेबल स्केयर, यानी कि कुछ ऐसे रैशेस वगैरह भी आते हैं किनको ऐसे, इनक्यूरेबल, इनक्यूरेबल स्केयर ये इसे रेत के यहाँ पे आते हैं। चलो, तो यहाँ पे क्या है, ये हो गया यहाँ पे इन्फ्लेमेशन। हाँ देखो, तो यहाँ पे क्या करें हमने, तो जैसे कि वेट लॉस सबसे ज्यादा होता है, उनके बाद यहाँ पे कि हाई कप ज्यादातर होते हैं, और सॉरी हॉर्स वॉइस, यानी कि थोड़ी आवाज यहाँ पे चेंज होती है, थोड़ी बड़ी सी आने लगती है। देन उसके बाद सावलॉइन, यानी कि नॉट्स या लम्स यहाँ पे पाए जाते, जैसे कि ब्लड में होते हैं या ब्रेन में वगैरह ऐसे होते हैं, कि जहाँ जहाँ कुछ ऐसे कैंसर का पार्ट होता है वहां पे। एक्चुअल में स्टूडेंट जिनको कैंसर होता है कि सभी जगह होता नहीं, मान लो कि समथिंग एक कुछ ऑर्गन है वहां पे हो रहे, तो वहां पे ये कैंसर के सेल बढ़ना स्टार्ट होते हैं, तो वहीं पे ऐसे नॉट्स वगैरह आते हैं, तो ये सब पार्ट होता है। ठीक है, चलो उसके बाद यहाँ पे इन्फ्लेमेशन, 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 इनक्यूरेबल स्केयर, यानी कि रैशेस वगैरह आते हैं, ऐसे कुछ होता है। तो यहाँ पे इनको कंट्रोल करना है तो कैसे करेंगे, तो सिंपल स्टूडेंट, जंक फूड वगैरह खाना थोड़ा कम करते हैं, यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, हमारी लाइफस्टाइल थोड़ी सी पता है लाइफस्टाइल चेंज हो गई, पर फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे हमारा टाइम मैनेजमेंट करते हैं कि किस टाइम क्या क्या करना है ऐसे, तो ये बेस्ट होगा। और घर का ही खाना खाना है, बाकी ये अल्कोहल या स्मोकिंग वगैरह पार्ट ये अवॉइड करना है, या यहाँ पे ठान लो कि हमें कुछ ऐसे करना नहीं, स्ट्रेस ज्यादातर लेना नहीं हमें ऐसे, तो आई थिंक इसकी वजह से यहाँ पे ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेट्स गो, अभी यहाँ पे नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट में दिया है डायबिटीज। तो डायबिटीज हम सबको पता है, यहाँ पे डायबिटीज अभी यहाँ पे अगर देखोगे स्टूडेंट, डायबिटीज, ठीक है, तो ये जो डायबिटीज नाम का, डायबिटीज ही दे रहा है ना, हाँ यस डायबिटीज, तो मोस्ट ऑफ अगर देखा जाए ना बच्चों, तो डायबिटीज अभी छोटे बच्चों को भी होता है, जन्म हुआ नहीं तो उसको डायबिटीज हो गया, पहले से नहीं हुआ करता था, जो एजड थे उन लोगों को होता था, पर एक्चुअल में होता क्या है, तो पहले तो ये हेरिडिटी की वजह से भी हो सकता है, या इंसुलिन की वजह से ये ज्यादातर होता है। इंसुलिन आपको पता होगा, जिनको डायबिटीज हुआ है वो इंसुलिन के कुछ जैसे इंजेक्शन वगैरह लेते हैं, यस खाने से पहले, तो वही वाला। तो देखो यहाँ पे डायबिटीज यानी क्या है कि यहाँ पे शुगर हाई या लो हो जाती है, राइट, जिनको हम हाई डायबिटीज या लो डायबिटीज ऐसे बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे एक्चुअल में
हमारे पेट में यानी कि इंसुलिन नाम का हार्मोन होता है हमारे पैंक्रिस में। देखो यहाँ पे कौन सा हार्मोन, यहाँ पे इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन जो का होता है यहाँ पे हमारे पैनक्रीज में होता है। पैनक्रीज क्या होता है यहाँ पे, पैनक्रीज होता है हमारे पेट के अंदर, एब्डोमिनल में होता है। डाइजेशन के पार्ट वहां पे होता है जो 8-9 में देखा है। अभी यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, किडनी पैनक्रीज वगैरह पार्ट सभी, किडनी लिवर वाला पार्ट सभी वही है यहाँ पे। जब डिटेल में देखना है हमें सिर्फ इतना ही देखना है कि पैनक्रीज में कौन सा हार्मोन होता है, इंसुलिन नाम का हार्मोन होता है। तो भाई इसका फंक्शन क्या है, तो ये क्या करता है, तो ये जो क्या करता है यहाँ पे जो शुगर है, तो शुगर को यहाँ पे ये सीक्रेट करता है, सिक्रेशन ऑफ शुगर, सिक्रेशन ऑफ शुगर, शुगर या जिसे हम ग्लूकोज बोल सकते हैं। जो हम रोटी या कुछ जो अलग अलग से राइस वगैरह खाते हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज होते हैं, तो ग्लूकोज यानी इन शॉर्ट में शुगर होता है, तो इसको ये सीक्रेट करते हैं। पर अगर ये अनस्टेबल यानी कि हार्मोन्स यहाँ पे अनबैलेंस हो गए तो होता क्या है, तो ये ज्यादातर अगर ये अनबैलेंस हो गए, इन केस अनबैलेंस, याद रखिए अगर ये अनबैलेंस हो गए या डिस्टर्ब हो गए, जिनको हम बोलते हैं डिस्टर्ब होना, मान लो पर ये यहाँ पे डिस्टर्ब हो गए, डिस्टर्ब या अनबैलेंस, अनबैलेंस से डिस्टर्ब वाला पार्ट सेम। अगर ऐसे कुछ हो गया तो ये यहाँ पे सिक्रेशन करना है, तो लो सिक्रेट करते हैं, ये यहाँ पे अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं, यानी कि सिक्रेट नहीं करते हैं, ज्यादातर यहाँ पे होता है यानी कि अनकंट्रोलेबल, यानी कि इंसुलिन ग्लूकोज फ्लो इन अनकंट्रोलेबल, अनकंट्रोल, या सिक्रेट स्लोली या इन लो लेवल, कम लेवल में सिक्रेट करते हैं शुगर, या अनकंट्रोल रहते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना किसी को डायबिटीज में कुछ ज्यादा मात्रा में होती, कम मात्रा में होती है, वैसे कुछ यहाँ पे दे, यानी ये जो हार्मोन इंसुलिन ये हमारा स्टेबल होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ऐसे तो ये करने के लिए हमें क्या करना है वो भी मैं बताने वाली हूँ, पर यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट क्या है, डायबिटीज के बारे में अगर आ गया है तो डिटेल में दिया नहीं, पर 2 या 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तब आपको ये अच्छे से सब लिखना है, ठीक है। उसमें से इंसुलिन नाम का जो हार्मोन है ये अच्छे से याद रखो। ये हो गया भी यहाँ पे, तो देखो जैसे कि ये तो क्लियर हो गया। अगर आपको पूछा गया व्हाट इज बाय डायबिटीज, तो आप लिख सकते हैं व्हेन द इंसुलिन हार्मोन, व्हेन द इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट या सीक्रेट द अनकंट्रोल या लो लेवल ऑफ शुगर लेवल, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, व्हेन इंसुलिन सिक्रेशन या सीक्रेट ग्लूकोज इन अनकंट्रोल या इन लो लेवल, दैट इज कॉल्ड, दैट टाइम या दिस डिसीज, दिस डिसीज इज कॉल्ड एज अ डायबिटीज। उस डिसीज को हम बोलते हैं डायबिटीज। क्लियर? अगर ये हमने अच्छे से चार्ट में आप लिखने लिख गया ना तो ये बेटर होगा आपके लिए। लेट्स गो, चलो अभी यहाँ पे नेक्स्ट वाला पार्ट, सिम्टम्स क्या क्या है और इसके रीजन क्या क्या है। देखो तो यहाँ पे जैसे कि सिम्टम्स, तो सिम्टम्स क्या क्या है इसके, तो सिम्टम्स यानी क्या है, फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन, यानी कि उनको अगर यूरिन के लिए जाना है, वॉशरूम के लिए जाते हैं तो जल्दी से जाना होता है, यानी कि वो कंट्रोल नहीं कर सकती, फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन, फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन। उसके बाद यहाँ पे कि एक तो वेट लॉस होता है या वेट इंक्रीज होता है, वेट लॉस या इंक्रीज यानी कि ओबेसिटी। एक तो वेट लॉस होता है या उनका यहाँ पे वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और भी कुछ यहाँ पे दिया है, जैसे कि देखो इतने सिम्टम्स है इसके, और दूसरे यहाँ पे कि रीजन, तो भाई रीजन क्या है, किसकी वजह से होता है ये, तो पहला रीजन है इसका हेरिडिटी। तो अगर घर में किसी को हो गया आपको तो यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन को होने के चांसेस होते हैं, तो ये पहले वाला हेरिडिटी। अभी बाकी बोलेंगे हमारी जनरेशन में तो किसी को हुआ नहीं था, 2-3 जनरेशन से पहले, तो ये छोटे बच्चों को कैसे हो गया या ये लोगों को कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे जैसे कि किसकी वजह से होता है, जैसे कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, उसकी वजह से भी होता है, और ज्यादातर स्ट्रेस की वजह से ही होता है। देखो स्ट्रेस, लैक ऑफ एक्सरसाइज,
एक्सरसाइज, उसकी वजह से होता है ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बाकी तो कुछ नहीं, यहाँ पे हेरिडिटी है, ट्रेस है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, उसकी वजह से ये ज्यादातर पाया जाता है, ठीक है। अगर आप कुछ ज्यादा मीठा खा रहे हैं तो ये भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं, यानी कि मीठा खाना है पर कंट्रोल में, अब खाते जा रहे तो ये वाला भी पार्ट आता है। और बेस्ट और एक ओबेसिटी, जो मोटे लोग होते हैं ना उनको ज्यादातर डायबिटीज हो जाती है, ओके ठीक है। इसलिए तो एक्सरसाइज किया करो, यानी कि फ्लेक्सिबल होनी चाहिए हमारी बॉडी, ठीक है। ऐसे नहीं कि वेट लॉस हो सकता है, फ्लेक्सिबल बॉडी होनी चाहिए हमारी, ठीक है। यही तो यहाँ तक, अभी यह वीडियो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए हम यहाँ पे रुकने वाले। तो आज हमने डिटेल में कैंसर और डायबिटीज वाला पार्ट देखा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और अच्छे से नोट कर लो, क्योंकि ये अच्छे से नोट करोगे तो पेपर में आपको अच्छे ही मार्क्स मिलेंगे, गारंटी मेरी, ओके। चलो आज के लिए रुकते हैं, टाटा बाय बाय, थैंक यू।